अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब राउफेयर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड की नोट स्पीकर। दिस इज़ पार्ट टू 21st सेंचुरी एंड इट्स चैलेंजेस। 21वीं सदी और उसकी जो चैलेंजेस और मुश्किलात हैं एक आम आदमी के लिए। अच्छा जी, टू द पॉइंट आ जाते हैं। बात यह है कि अब किस तरह से काम स्टार्ट किया जाए, वो एक सवाल है। देखें, बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं और वो काम चल नहीं पाता। कुछ लोगों का चल जाता है, कुछ लोगों का नहीं चल पाता। जिनके लिंक्स अच्छे होते हैं, वो कस्टमर ट्रस्ट करता है तो काम हो जाता है आसानी से। और जो नहीं कर पाते तो वो बोलते हैं जी बस हमने देख लिया प्रोडक्ट, ठीक है हम जाएंगे और ले लेंगे जाके। अच्छा देखें, कोई भी जो नई चीज़ होती है ना, वो इंसान इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उस पर पहले उसको जांचता है, उसको चेक करता है, उसके बाद उसको फिर ट्रस्ट लेवल पे लेके जाता है। अच्छा, ऑनलाइन जो काम है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं तमाम जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उन सबको इनवाइट करता हूँ कि वो पर्सनली मुझे मैसेज करें। मेरे कांटेक्ट नंबर मौजूद हैं और मैं इस वीडियो के एंड पे भी अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो आप मेरे पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, इसके अलावा टिकटॉक है, इसके अलावा फेसबुक पे आपको तमाम मेरे अकाउंट्स की डिटेल मिल जाएंगी, आप मुझसे रब्ता करें। तो किस तरह से एक छोटा सा काम स्टार्ट किया जा सकता है, जॉब के साथ साथ आप जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स को जो है वो शेयर करें, आप एक किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अपने आप को देखें। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स कोट कर देता हूँ। जैसे अगर तो अच्छा, ये जो अभी एग्जांपल्स कोट करने लगा हूँ ये आप अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं अर्ली एज में। अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको डिस्कवर करना चाहते हैं अपने बच्चों को, कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है वो किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में आगे ग्रो कर सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, तो शरारतों में कुछ बच्चों को कलर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो भाई जिस बच्चे को कलर्स अच्छे लग रहे हैं या बच्चा बच्ची को कलर्स अच्छे लग रहे हैं, आप उसके लिए फील्ड चूज़ कर सकते हैं। टेक्सटाइल की फील्ड, डिज़ाइनिंग की फील्ड सही है, और विजुअल मर्चेंडाइजिंग की फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, सोशल मीडिया की फील्ड चूज़ की जा सकती है उसके लिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट कलर्स। यानी कि कलर से रिलेटेड जो भी जॉब है, जो भी फील्ड है, वो आप अपने बच्चे के लिए चूज़ कर सकते हैं इफ़ योर चाइल्ड लाइक द कलर्स। नंबर टू, अगर आपके बच्चे को जो है नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो नंबर्स का मतलब ये है कि आपका बच्चा अकाउंटिंग और मैथ्स में बहुत जो है वो इंटरेस्ट रखता है। यानी कि उसको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स पसंद है तो अकाउंटिंग भी पसंद होगी। तो अकाउंटेंसी की जॉब, फाइनेंस की जॉब आई थिंक इज़ द बेस्ट जॉब एंड बेस्ट फील्ड फॉर योर किड, के आप उसको जो है उस फील्ड में पुट इन कर दें। अच्छा, नंबर थ्री, कुछ बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। देखें, स्पोर्ट्स में माँ बाप जो है ना वो काफ़ी थोड़े से लेजीनेस दिखाते हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करते। कुछ करते हैं इनकरेज, बट कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होते हैं। और पाकिस्तान में आपको हर स्पोर्ट्स उठा के देख लें, फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो हर फील्ड के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, बैडमिंटन के अंदर टैलेंट है, सही है। तो अपने बच्चे के जो स्पोर्ट्स है ना, वो स्विमिंग भी हो सकती है, स्विमिंग के अंदर भी आपका बच्चा अच्छा हो सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, आप उसको पॉलिश करें और उसको उस फील्ड के अंदर डाल दें। ठीक है, बाबर आजम भी जो आज भाई पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड पे जो है बैटिंग का नंबर वन है, ऐसे नहीं हो गया वो। उसकी आप पूरी लाइफ हिस्ट्री उठा के देखें, बॉल पिकर से लेकर कैसे वो पाकिस्तान की कैप्टनसी तक पहुंचा और किस किस तरह के उसने हालात का सामना किया। शूज़ नहीं होते थे उसके पास। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी, मतलब उसने क्या चीज़ फेस की है और आज वो कहाँ पे है। उसने अपनी अपनी जो क्लास है ना, उसको उसको मास्टर क्लास में कन्वर्ट किया, अपनी स्किल को। बैट्समैन तो सारे बैट्समैन है भाई, पूरी टीम के अंदर पूरी दुनिया में सारे बैट्समैन खेलते हैं, तो उसने वो एक क्लास हासिल की है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, जो पागल होते हैं अपने काम को लेकर, अपने शौक को लेकर, वो ऐसा करते हैं और उसने किया, और माशाल्लाह ही इज़ सक्सेसफुल, नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, नंबर थ्री, आपके अगर बच्चे को जो है वो खिलौनों के अंदर जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा के, ट्रेन, गाड़ियाँ, ये चीज़ें लगा के, अगर ये चीज़ें पसंद हैं तो आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में बहुत अच्छा जो है वो आपका बच्चा साबित हो सकता है फ्यूचर में।
आप उसको कंस्ट्रक्शन के काम में डाल सकते हैं, क्योंकि उसको घर बनाना अच्छा लग रहा है उसको। आपके जो ब्लॉक्स, आप देखिए बच्चों की स्किल्स को पहचानने आप, माँ बाप का काम होता है बच्चों की स्किल्स को पहचानें, उनको ग्रो करवाएं और अर्ली एज से ही जो है वो ऐसे ट्रैक पर डाल दें कि आप उनके फ्यूचर के बारे में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एजुकेशन पूरी कराएं, एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखें, बहुत एक लिमिटेड टाइम के लिए। आजकल मोबाइल फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, बेचारे गेम खेलने। अब गेम क्या है, मेंटली तौर पे एक फ़ोबिया है, और साइकोलॉजिकली तौर पे जो है ना वो आपकी जो बच्चे होते हैं उनकी जो सलाहियतें होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है। तो उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व करें। अब बच्चे को जैसे गुस्सा बहुत आता है, जो गुस्सा बहुत आता है तो भाई आपको चाहिए कि बॉक्सिंग ग्लव्स और एक वो जो बड़ा सा तकिया होता है जिसके अंदर बहुत सारा फोम होता है वो डाल के उसको लटका के बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाएं और उसको बोलें वहाँ पे हिटिंग करें। सही है, तो उसकी एग्रेशंस को ना डाइवर्ट करें, उसके एंग्री जो उसकी मोड है उसको कन्वर्ट करें कि किस तरह से वो अपने आप को जो है वो चैनलाइज कर सकता है अपनी चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा, इसमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। पेरेंट्स अक्सर ये होता है परेशान हो जाते हैं यार कि हम अपने बच्चे को किस तरह से आगे कन्वर्ट करें। तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि यार ये अगर मिस्टेक कर रहा है ना तो मिस्टेक के बाद उसका रिजल्ट्स भी आएगा। अब मैं थॉमस एडिसन की अगर बात करता हूँ ना, तो थॉमस एडिसन क्या था? थॉमस एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया है वो जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो उसके स्कूल से एक चिट्ठी आई और उसकी मम्मा को बुलाया गया। मम्मा गई, उसकी अम्मी गई, तो वो चिट्ठी उसको थमाई गई, वो बच्चे को लेके वापस आ गई। और थॉमस एडिसन उस वक्त बच्चा था, उसने पूछा कि मम्मा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा जी, माँ ने कहा बेटे को कि बेटा कुछ नहीं, वो स्कूल में इतने काबिल टीचर नहीं है जो आपको पढ़ा सकें, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों को जो है वो अपने घर में ही कोई काबिल टीचर देखकर जो है ना उसको पढ़ाएं। तो फिर लाइफ आगे गुजरती गई। थॉमस एडिसन जो है वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन समझ लें 50+ के करीब गालबन जो है वो था। तो उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त वो बहुत सारी इन्वेंशंस कर चुका था, बहुत सारी जायदाद कर चुका था थॉमस एडिसन। तो वो जब वो सामान निकाल रहा था ना, तो सामान में से उसको एक चिट्ठी मिली, और वो चिट्ठी के वही चिट्ठी थी जो स्कूल से आई थी उस वक्त। और माँ ने बोला था कि बेटा वो टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए उनके पास ना इतने काबिल, तो इसलिए उन्होंने घर भेज दिया है आपको। और तो उस वक्त वो चिट्ठी पढ़ के ना थॉमस एडिसन रोने लगे। आपको पता है उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ था? उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि थॉमस एडिसन बहुत ही डल बच्चा है, बहुत नालायक बच्चा है, हमारे पास ऐसे उस्ताद नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं जो उसको पढ़ा सकें, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को अपने साथ घर ले जाएं या इनके लिए कोई प्राइवेट जो टीचर होता है, ट्यूटर होता है, उसका इंतज़ाम करें। उस वक्त वो रोए और उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला कि थॉमस एडिसन एक नालायक, एक बेवकूफ़, एक डल बच्चा था, लेकिन एक माँ की मेहनत ने उसे सदी के अजीम तरीन इंसानों में शामिल कर दिया। मतलब आप ये देखें कि वो जो बोलते हैं ना घर जो है वो पहली दरसगाह होती है, जो है घर से बच्चा सीखता है, तो दिस इज़ वेरी राइट एंड ट्रू। तो ये एक हम बात कर रहे हैं, और इसमें आप बच्चों की 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। एक कलर है, नंबर्स है, फिर एक वो कंस्ट्रक्शन का ब्लॉक्स का है। तो इसी तरह